गुड मॉर्निंग। हाँ? वेलकम। रुको, कहाँ जा रहे हो? लीव हिम। आहा, तुमने तो यहाँ पर पूरा स्टार ब्यूटी पार्लर का सेटअप ही बना के रखा है। हाँ? बहुत खूब। मतलब कि मल्टीपर्पज गैंग एंड शॉर्ट शूटिंग बार्बेरियंस, अगर हिंदी में बोलूं तो निशानेबाज गुंडे का लीडर। ये मोहम्मद सरकार कितना बड़ा खिलाड़ी है और ये क्या कर सकता है, ये तुम्हारे चमचे ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा छोड़ो इन बातों को। मगर क्या तुम मेरे कैलिबर को जानते हो कि नहीं? जिससे तुम सेविंग करवा रहे हो, मतलब जो उसके हाथ में चाकू है ना, उससे भी ज्यादा तेज है। ओ गॉड, इट्स ब्लीडिंग। लोशन लगाओ। अरे लोशन लगाओ ना। अरे शेविंग बाद में करना, पहले लोशन लगाओ। बहुत गलत हुआ। ये मोहम्मद सरकार यहाँ पर अपने हाथों में कोई भी हथियार लेकर नहीं आया, मगर फिर भी नरेंद्र शेट्टी को ब्लीडिंग हो गई। मिस्टर नरेंद्र शेट्टी, आप मुझे गलत समझ रहे होंगे। गलती भी मेरी ही है। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये जाने बिना ही मुझे चिट्ठी भेजकर टेलीफोन करके डराने की कोशिश भी की। मुझे पता है कि मुझे हर्ट करना चाहते थे तुम। मुझे पता है ये तुम्हारी गलती थी। हाँ, जिसकी सजा भी तुम्हें मिल गई है, जो कि न्यूज़पेपर में भी आ गया है। मैंने एक छतरी पकड़कर ऐसे स्टाइलिश पोज देकर एक फोटो भी खिंचवाई है। कोई बात नहीं। अरे रेड रोज, आज की घटना के बाद से ही इस रेड रोज को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हो सकता है इस फ्लावर के अंदर चाकू हो। लॉक की हुई गाड़ी को खोलकर उसके अंदर एक गिफ्ट रखा। बेडरूम में सोई एक मासूम सी बच्ची के बेड के बगल में एक खिलौना रखा और टेलीफोन के पास एक सुगंधित बुके। परफेक्ट टाइमिंग पर एक फोन भी आना और टेरिफाइंग हॉरर इफेक्ट लाकर सामने वालों को डराना भी ठीक है। तुम मेरे बारे में क्या समझ रहे हो मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए ही आया हूँ। याद रहे, ये मोहम्मद सरकार अगर खाकी वर्दी पहन कर आया तो ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो तुम्हारी ये जो ब्लीडिंग है ना, वो लगातार होती रहेगी। नॉट एट ऑल ब्लीडिंग लाइक दिस, द रियल ब्लड शेड एंड मोहम्मद सरकार इज इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल। अगर गाड़ी का ब्रेक भी ना लगे और स्टीयरिंग रॉड भी टूट जाए तो सड़क पर अकेले कैसे बचना है? इसका रास्ता मैंने खुद ही ढूंढ निकाला है। दूध नहीं चाहिए सर, ब्लैक कॉफी ठीक है। हाँ, पी लो यार तुम बिना। पंचिंग वेट कम हुआ है इस बात पर डाउट है, पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अभी भी हाथ में साबुन लगा है क्या तुम्हारे? ऐसी कोई बात नहीं है पेनिकर सर। लगता है सिर्फ सर का एजिंग प्रोसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उनका वही वो ब्लॉकिंग परफेक्शन। क्या फायदा है, तुम खुद देख रहे हो। गन की सफाई करके चोरों को पकड़कर उन्हें डरा दिया, उसके बाद मुझे क्या मिला? अच्छा हुआ मेरा परिवार ने। एक डीजीपी सर्विस सैंक्शन लेकर यहाँ पर कोई कमाल का काम करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास था, मगर मैंने जो सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। पेंशन के लिए भी कोर्ट में उनका केस चल रहा है। एसीपी पोस्ट में कंपलसरी रिटायरमेंट है। क्रिमिनल ट्रायल्स एंड मोडस ऑपरेंडी में पुलिस एकेडमी में विजिटिंग प्रोफेसर बनने के बाद आप ये आखिर कैसे होने दे रहे हैं? हाँ, नॉर्मल केस में ये नहीं हो सकता, लेकिन एजिंग प्रोसेस में आपने जो बताया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये हमारे एक्स होम मिनिस्टर का पंच डायलॉग है। तो आप जब ये कोर्स खत्म करके आए उसके बाद नरेंद्र शेट्टी का जो बाप था, मतलब वीरेंद्र शेट्टी, उसे तो मैंने ऑलमोस्ट लॉक ही कर लिया था। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, उसके बाद भी उसे गिरफ्तार करके मैंने उसे बहुत मारा। मेरी वर्दी चली गई, फिर से शेट्टी बाहर आ गया। सुनो, ये छीना के पास नॉर्थ की तरफ एक जगह बता रहा हूँ तुम्हें। उस जगह का नाम त्रिसंग पुष्प है। अगर उस जगह पर तुमने उसे
उस जगह पर थोड़ा परेशान किया तो गोल गोल घूमेगा वो। नाचता फिरेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो तो मिलते ही दे दिया ना। सही है, आखिर हमें ये सब तो करना ही पड़ता है ना। अपने पिताजी की वजह से बड़ा आदमी बन गया, नरेंद्र शेट्टी। आपने जो टास्क हाथ में लिया है वो लिमिट से बाहर है, समझ गए? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। अपनी चालाकी की वजह से बहुत बड़ा बन गया और आगे बढ़ता जा रहा है वो। वैसे तुम्हारे पुलिस फोर्स वाले भी किसी काम के नहीं, तुम सबसे कुछ नहीं हो सकता। हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, जानते हो? नहीं सर, आई कैन। मेरे गुरु पैनिकर सर हैं, इसीलिए मैं उनकी तरह कभी भी हार नहीं मानने वाला। मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ। आप इसे मेरा अहंकार मत मानिएगा, ये मेरा जोश है सर, जोश है। मुझे खाना देने वाली इस वर्दी की मैं इज्जत करता हूँ। तुम बढ़िया काम करोगे, बेस्ट ऑफ लक। और चिंता मत करना, मुझ में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे साथ मैं 2 लोगों को देता हूँ, पहले उसे पकड़ना। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? CI गिरगरी। दिमाग थोड़ा कम है पर बहुत अच्छा शार्प शूटर है। CI गिरगरी, ऐसा भी कोई आदमी है? सर्विस में है वो। हाँ, आप नहीं जानते। मेरी जानकारी के बिना मेरे ही नीचे सर्कल इंस्पेक्टर? नो। यस, उन्हें एक सेपरेट डिपार्टमेंट में रखा गया है और वो है स्पेशल रेड डिपार्टमेंट। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। जल्दी 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 भाग वरना मारा जाएगा। जल्दी करो। अरे छोड़, जल्दी भाग। जल्दी कर, जल्दी जल्दी भागो। मुझसे भागा नहीं जा रहा। सर, मुझे छोड़ दो। निकल, मुझे जाने दे। मुझे रिश्वत देना चाहता था। मेरे सामने ऐसा अन्याय हुआ तो मेरे जैसा अच्छा पुलिस ऑफिसर अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाएगा ना सर? नेवर। आपने चार्ज लिया तो हिम्मत करके मैंने रेड मारा था सर। गलती हमारी डिपार्टमेंट की है सर। हाँ? थोड़ी सी रिश्वत के लिए उन अपराधियों को छोड़ देते हैं सर। ओहो। पुराने सुपरिटेंडेंट भी शामिल थे। हाँ, मैंने भी उनके बारे में सुना था। वो आदमी बहुत बुरा था सर। हाँ। मैं अपना काम जिम्मेदारी से करता हूँ सर। हाँ। लेकिन वो मेरे से बदला लेने के लिए सुपरिटेंडेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया। अच्छा। फिर मैंने भी उन दोनों को अपना पावर दिखाया। इसलिए मैं रात में पुलिस वालों को लेकर रेड मारने के लिए जाता हूँ। हाँ, ये अच्छा है। लेकिन अगर तुम हथियार लेकर काम पर लग जाओगे तो हाँ। घर का खर्चा कौन चलाएगा? हाँ, ये समस्या है। हाँ? हाँ? फिलहाल 1.5 महीने के लिए मेरे घर का खर्चा इससे चल जाएगा। रख हाँ? लीजिए सर। ओ, तो ये गेम आपका था। सांप के बारे में जानकारी सिर्फ सांप को ही होती है। फालतू आप इन केस में मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मैं तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ। हाँ, सर तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल कर रहे हैं। सर, ये सच है? यस, आई वॉन्ट यू। मुझे तुम्हारा टैलेंट चाहिए, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। सर, अच्छा, तो जिसे तुमने सस्पेंड कराया था उसे दोबारा ज्वाइन करा दिया? उस समय सिर्फ 10 रुपए के लिए मोहम्मद सरकार ने कांस्टेबल को सस्पेंड करा दिया। लेकिन अभी क्या हुआ? एक बड़े चोर को पकड़ने के लिए हमें छोटे चोर को साथ में रखना जरूरी है। ये आइडिया मेरा नहीं, पैनिकर सर का है। शिष्य को ज्ञान देने वाला बाहर क्यों गया, ये अब पता चला, पहले नहीं समझी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो ना। स्मार्ट फेलो, ये है बिल्कुल सही रिपोर्टर। हे ऊपर वाले, इसे देखकर मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं भी ऐसा नहीं कर पाई। क्या है? तुमने नोटिस किया क्या? What? इसमें ऐसा क्या है, बताओ तो। चैलेंज, व्हाई नॉट? ब्रेक द सस्पेंस। लुक, ये रहा
ब्लड स्पॉट यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर पूरे चेहरे पर फैला हुआ है और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ से क्रॉस करके यहाँ तक ब्लड धीरे धीरे फैल गया है। ओह, तो ऐसा है। गोली लगी है तो खून तो बहेगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन गोली लगी ऑन द स्पॉट और उसी मोमेंट में फोटो लेने के लिए कोई भी जर्नलिस्ट ऐसी फोटो क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन इसने फोटो लिया, माधर राजम फोटोग्राफर। बाकी लोगों ने 2-3 घंटे बाद फोटो ली, जैसा कि मैंने ऐसा ही कुछ दिल्ली में किया था। बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। मुझे अपना दिल्ली वाला सीन याद आ गया। माधर राजम फोटोग्राफर मर्डर के समय वहां पर हो सकता है ऑन द स्पॉट पहुंच गया हो, तभी तो वो इस तरह की फोटो को निकाल पाया। लाइला ने जो पॉसिबिलिटी बताई हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते और पक्का भी नहीं कह सकते। कारण ये है कि उस दिन बारिश हुई थी। बारिश में भीगने से ये ओरिजिनल ब्लड है या नहीं ये जानने के लिए इस फोटोग्राफ का नेगेटिव का ब्लड स्टेन इंटेंसिटी चेक करना चाहिए। इजी, न्यूज ऑफिस से नेगेटिव मिल सकता है। नो, असली गुनहगार पकड़ा जाए इसलिए वो ऐसा कोई चांस नहीं लेगा। सर, इस फोटोग्राफ को ब्लड स्टेन इंटेंसिटी कंप्यूटर में जिसने चेक किया वो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है? नो। यस, हियर कम्स योर थर्ड माइंड, ही इज मूर्ति। अरे वो ट्रैफिक से आई मूर्ति, वो हमारी कैसे मदद करेगा सर? करेगा, मगर वो एक नंबर कंप्यूटर इंजीनियर है, शार्प माइंड। दिन भर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने कंप्यूटर पॉइंट जाता है। नो डाउट ये स्टेज बारिश होने के बाद ही बिगड़ा। देखिए, ओरिजिनल बेड स्टेज, दैट मीन्स जब गोली मार दी गई है तब फोटो ली गई है। आर यू श्योर? 100%। देखिए, रहीम हाजी की जब मौत हुई तब एडिशन इंचार्ज में ही था। हेडलाइंस में और हर जगह क्या लिखा था मुझे याद है, पर ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ किसने लिया ये मुझे याद नहीं आ रहा। बालेंद्रन वो उस दिन चेन्नई में था। ओहो, बीजू वर्गीस हो सकता है। नहीं, वो भी नहीं। स्कूटर से एक्सीडेंट के बाद वो घर पर आराम कर रहा था। और कौन हो सकता? यहाँ डार्क रूम टेक्नीशियंस कितने लोग हैं? 3। क्यों? अगर उनसे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। वो कैसे? फिल्म प्रोसेस करने वाले टेक्नीशियंस हमेशा नेगेटिव फोटो से ओरिजिनल फोटो बनाना ही उनका हमेशा काम रहा है। इसका मतलब नेगेटिव का थिकनेस, सिलेक्शन ऑफ एंगल्स, लाइटिंग पैटर्न, शटर स्पीड, डायफ्राम, सेल, ये हर एक फोटोग्राफर की अलग अलग अपनी पहचान होती है। सर ने कहा बालाचंद्रन की तरह बीजू वर्गीस बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं तो तीसरा एक आदमी। अच्छा, नेगेटिव जो फाइल है अगर उसमें से हमें ओरिजिनल कॉपी मिल जाए तो? ओह, यू सेड इट, अभी याद आया। तीसरे व्यक्ति का नाम, पर उसका नाम क्या है? आप थोड़ा ध्यान से याद कीजिए। याद नहीं आ रहा है। याद करने का कोई फायदा नहीं। मिस्टर मोहम्मद को ये जानकारी नहीं मिलेगी। जब हमारा स्टाफ फोटोग्राफर आउट ऑफ स्टेशन होता है तब हम यहाँ सिटी के लोकल फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं। वैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं, मैं उन्हें एंटरटेन तो नहीं करता हूँ, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। ये सब तो उसी पे डिपेंड करता है ना? जिस दिन रहीम हाजी मारे गए उस दिन हमने ऐसा किया था। कोई बात नहीं, वो नेगेटिव ही काफी हैं। सर को याद ना हो तो भी यहाँ का डार्क रूम टेक्नीशियंस वो फोटोग्राफ्स को ट्रैक कर सकता है। यही तो समस्या है। उस दिन उस लड़के ने नेगेटिव्स नहीं दिया, पॉजिटिव दिया, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स। लेकिन उसका नेगेटिव आपको प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट में मिल सकता है, चाहे तो आप देख सकते हैं। मगर उससे वो फोटोग्राफर को ट्रेस करने के लिए ये टेक्नीशियंस होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके, अच्छा वैसे आप उन लोगों को स्पॉट पेमेंट करते हो या नहीं? तो उस फोटोग्राफर को आपके परचेज मैनेजर ने पैसे दिए होंगे, तो वो तो उसे आसानी से पहचान सकता है। थोड़ा मुश्किल है,
उस दिन से फर्स्ट एडिशन प्रिंट किया और सेकंड एडिशन लोड करते वक्त वो लड़का फोटोग्राफ लेकर आ गया था। परचेस मैनेजर से नहीं, मैंने खुद अपनी पॉकेट से उसे पैसे दिए थे। सच बताऊं तो मैं कातिल को नहीं जानता। अब अगर लोगों ने मुझे एडवांस दिया है तो मैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में क्यों प्रिंट करूंगा? हाँ, ये तो बात सही है। ये एक साधारण फोटोग्राफ है। आप पुलिस वालों को बहुत इंटरेस्ट होता है ना? आई कैन नॉट फाइंड एनी इल्यूजन। ये क्या है सर? ओह, ये इतनी भी कोई खास बात नहीं है सर। ये एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस केस है ना, तो कोई सबूत नहीं मिला ये बताकर ऐसे ही फाइल क्लोज नहीं कर सकते ना। अब ये भी बताना पड़ेगा कि प्रेस वालों से भी हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो केस की फाइल क्लोज। थैंक यू। ओके सर, वेलकम।